हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 12th की मैथ में आज हम सब लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 10.2 बालाजी प्रकाशन से सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास जो है बालाजी प्रकाशन से एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर जो 1 हमारे पहले पार्ट में छूट गए थे, चौथे और पाँचवें नंबर, उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो ये एक्सरसाइज जो है, ये एक्सरसाइज दो वक्रों के बीच बना प्रतिच्छेदी कोण ज्ञात करने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में ये 8 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो इसका चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब तथा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32x। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। हमने बताया था जैसा कि पिछले वीडियो में कि जो हमारे वक्र दिए जाएंगे सबसे पहले हम उनको इक्वेशन में बांट लेंगे, यानी कि ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट और इसे हम क्या कहेंगे, जो हमारा सेकंड वाला है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32x, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट में y स्क्वायर का मान रखने पर, ठीक है, तो ये 2y स्क्वायर का मान देखो कितना है 32x। तो y स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख देंगे 32x और बराबर में कितना देखो x का क्यूब। हल करेंगे तो 32 दूना 64x, इधर आ जाएगा तो x क्यूब माइनस का 64x बराबर के उस पार क्या बचा 0। दोनों में कॉमन क्या है x स्क्वायर माइनस 64 बराबर 0। एक बार x बराबर हम 0 करेंगे, जब ये 0 के बटे में जाएगा तो x का मान 0 हो जाएगा। और एक बार x स्क्वायर माइनस 64 बराबर 0 हल करेंगे तो 64 का मतलब क्या होता है 8 का स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। एक बार इसको 0 के बटे में भेजेंगे तो x का मान -8 मिलेगा। एक बार x माइनस 8 को भेजा गया, अब एक बार x प्लस 8 को 0 के बटे में भेजेंगे तो इधर क्या बचेगा x माइनस 8 बराबर 0, x बराबर 8। अच्छा, इन वैल्यू पर y का मान क्या जाएगा, x बराबर 0 पर y का मान 0 हो जाएगा। देखिए x का मान 0 रखेंगे y 0, x का मान 0 रखेंगे y 0। तो समीकरण 2 में x का मान हम रखेंगे, किसमें, समीकरण 2 में। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड में क्या है हमारा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32x, x का मान कितना -8। हल करेंगे तो ये अमान्य हो जाएगा, 8 माइनस का आ रहा है ना, ये आयोटा में आने लगेगा और आयोटा वाला हमको लेना नहीं है। ठीक है भाई, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट में लग जाएगा, अंडर रूट में आ रहा है, आयोटा वाला मान बन रहा है तो इसे लेना नहीं है। अगर हम y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x इसमें रखेंगे तो 32 गुना 8, 32 को क्या लिख सकते हैं 16 गुणे 2, 8 को ऐसे लिखा रहने दो। तो 8 दूनी 16, ये 16 है तो ये क्या बन जाएगा 16 का स्क्वायर, यानी y बराबर क्या आ जाएगा ±16। तो बिंदु क्या मिला हमारा, बिंदु हमारा x, y कितना आया है, x का मान 8 रखने पर y का मान कितना मिल रहा है ±16, यानी 2 बिंदु मिल रहे हैं। 8, 16 एक मिल रहा है, 8, -16 दूसरा मिल रहा है। समझ में आ रही बात। और ये 0 तो रखेंगे नहीं, 0 रखेंगे तो एंगल तो 0 ही जाएगा, वो लेना नहीं है। ठीक है, 0 को छोड़ करके, 0 का मतलब ये हुआ कि ये जो वक्र हैं वो सभी मूल बिंदु से होकर के जा रहे हैं, बस और कुछ नहीं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है उसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफ्रेंटिएशन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ताकि हमको प्रवणता मिल जाए। तो ये 2 कांस्टेंट है, y स्क्वायर का 2y हो जाएगा, है ना, y स्क्वायर का 2y और इंटू y का करेंगे ddx ऑफ y, और x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। ddx ऑफ y अगर हम निकालना जाएंगे यहाँ पर तो ये 2 दूनी 4y नीचे आ जाएगा बटे में। अब ddx ऑफ y का मान हमको चाहिए
डी डी एक्स ऑफ वाई का मान कहाँ पर चाहिए? पहला बिंदु हमारा 8,16 है, तो 3 गुणा एक्स का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 8 अठाई 64 बटा 4 गुणा वाई का मान कितना है? 16, तो 16 चौके 64, 4 से 4 कैंसिल, ये हमारा मिल गया 3, M1 मिल गया हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या मिल गया? M1। अगर हम सेकंड, अभी हमारा सेकंड वाला केस बाकी, चलिए वो भी देख लेते हैं। डी डी एक्स ऑफ वाई 8 का मान -16 पर रखेंगे हम मान, तो 3 एक्स का मान देखो कितना है? एक्स का मान 8, 8 का स्क्वायर 8 अठाई 64, नीचे 4 वाई का मान कितना? माइनस का 16, 16 चौके 64, 4 से 4 कैंसिल, एक्स का मान माइनस का 3, ये बन जाएगा हमारा M1 डैश। M2 किसके लिए? इक्वेशन सेकंड के लिए होगा। अब इक्वेशन सेकंड का हम डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो वाई स्क्वायर का 2y और इंटू वाई का डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा इज इक्वल्स टू 32, एक्स का 1 हो जाएगा, 2 1 2, 16 दूना 32, यानी डी डी एक्स ऑफ वाई अगर हम निकालना चाहें तो यह आ जाएगा 16 बटा वाई हो जाएगा। अब किन बिंदु पर हमको डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना? तो सबसे पहला हमारा जो बिंदु है वो 8,16 है, तो बराबर 16 बटे वाई का मान कितना? देखो 16 है, तो 16 से 16 कैंसिल होकर के 1 आया, ये हमारा बन गया M2। अगर हमको डी डी एक्स ऑफ वाई का मान दूसरे वाले बिंदु पर निकालना है, 8 का मान -16, तो 16 बटे वाई है ना, डी डी एक्स ऑफ वाई, वाई का मान -16 कैंसिल होकर के कितना है? -1, ये हमारा हो जाएगा M2 डैश। ठीक है, M1 के लिए M2 लेंगे, M1 डैश के लिए M2 डैश लेंगे, क्योंकि इस केस में प्रवणता ये वाली लेनी है और इस केस में प्रवणता ये वाली लेनी है ना। ये 8,16 पर है, ये वाला 8,16 पर है, ये दोनों प्रवणताएं एक साथ लेंगे। अब हमको क्या निकालना है? इस पर प्रतिच्छेदी कोण, और सूत्र क्या होता है? अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ M1 माइनस M2 अपान 1 प्लस M1 M2। हमने ये भी बताया था जो ज़्यादा है उससे कम वाला घटाओ। ज़्यादा कौन है? M1 ज़्यादा है, M1 ज़्यादा है और M2 क्या है? कम है। देखो M1 कितना है? 3 है, और M2 कितना है? देखो 1 है, तो ऐसे ही रख देंगे tan इनवर्स। M1 कितना है? M1 हमारा है 3, M2 1 बटा 1 प्लस 3 गुणा 1, हल करेंगे तो ये tan इनवर्स, ऊपर 2 बचेगा, नीचे 3 1 3 1 4, 2 1 2, 2 दूना 4, अल्फ़ा बराबर कितना आ गया? tan इनवर्स 1 बटा 2, ये आ जाएगा हमारा एक आंसर। दूसरा कोण किस बिंदु पर ये था? 8,16 वाले बिंदु पर था, और ये क्या था? 8,-16 वाले बिंदु पर। ये क्या होता है? tan इनवर्स M1 माइनस M2 अपान 1 प्लस M1 M2। हमने ये बताया था ये मापांक वाले होते हैं, बस एंगल बाहर आएगा माइनस ही लेना है, बस काम खत्म, और कुछ करना नहीं। अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स M1 डैश है, M2 डैश है, M1 डैश है, M1 डैश है, M2 डैश, डैश वाले अब लेने हैं। बड़ा कौन है? -3 -3, बड़े वाले से कम वाला घटाना, तो चाहे जिससे जो घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों आपस में मापांक वैल्यू है। तो M1 डैश का मान -3 है, M2 डैश का मान -1 है, और ये माइनस हो जाएगा प्लस का। ठीक है, वैसे तो हमको पता है -1 बड़ा होता है, -3 छोटा होता है, कोई दिक्कत नहीं। M1 डैश कितना है? -3, M2 डैश कितना है? -1। हल करेंगे तो ऊपर क्या बचा? -2, और नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 3 और 1 4, tan इनवर्स। अच्छा, यहाँ पर मापांक ना लगा रहता तब ये माइनस का 1/2 आ जाता है एंगल। क्या आ जाता? -1/2। और क्योंकि हमको पता है यहाँ मापांक लगा है, तो अल्फ़ा का मान क्या आ जाएगा? tan इनवर्स, ये माइनस का बाहर आकर के प्लस हो जाएगा, मापांक ही तो है।
ठीक, ये बन जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay तथा टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ax। तो सबसे पहले जो वक्र दिए जाते हैं हम उनको इक्वेशंस में मान लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, a नीचे आ जाएगा 2y स्क्वायर अपान a, इक्वेशन नंबर 2। अब ये मान उठा करके समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या था हमारा, x का स्क्वायर, x का मान कितना आया 2y स्क्वायर अपॉन a, स्क्वायर लगा है यहाँ पर, स्क्वायर लगा दीजिए 4ay, 2 दूना 4, y की घात 4, a स्क्वायर 4ay, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक y से यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, y क्यूब उधर बचेगा ना, और इधर कितना आया a क्यूब, यानी y बराबर कितना आ गया a। अब y बराबर a आया तो x कितना आ जाएगा हमारा 2y का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर अपान में कितना है a से a कैंसिल, x का मान कितना आ गया 2a, और बिंदु हमारा क्या मिल गया इससे, x का मान 2a, y का मान a। अब हम डिफरेंटिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, किसका, इक्वेशन फर्स्ट का कर रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट ये हमारा एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 4a कांस्टेंट है, y का डी डी एक्स ऑफ y। अगर हम डी डी एक्स ऑफ y का मान यहाँ से निकालेंगे तो ये 2x के अपान में क्या हो जाएगा 4a। अगर हम यहाँ से डी डी एक्स ऑफ y का मान निकालेंगे किस बिंदु पर हमको चाहिए, 2a कामा a पर, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, x अपान 2a ये मिल गया हमारा। x का मान देखो कितना है 2a, नीचे भी कितना है 2a, कैंसिल होकर के 1, ये हमारा m1 बन गया प्रवणता पहली रेखा की। अगर हमको डिफरेंटिएशन करना है सेकंड वाले का प्रवणता निकालने के लिए कर दे रहे हैं, 2 कांस्टेंट y स्क्वायर का 2y इंटू वाई का डी डी एक्स ऑफ वाई, एक x का x के सापेक्ष अवकलन 1, डी डी एक्स ऑफ वाई का मान निकालेंगे तो 2 दूनी 4y नीचे आ जाएगा a के। अब डी डी एक्स ऑफ वाई का मान कितना हो गया, किस बिंदु पर चाहिए 2a कामा a पर, तो a के बटे में 4, y का मान भी कितना है a है, a से a क्या हो जाएगा कैंसिल 1/4, जो कि हमारा किसका मान है m2 का। आ रही बात समझ में, सेम वही प्रोसेस हर एक क्वेश्चन में। अब हमको क्या चाहिए, कोण, और कोण के लिए फार्मूला क्या होता है, अल्फा बराबर tan इनवर्स मापांक m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2, m1 m2। जो भी मेथड आप लगाइए, एंगल माइनस की जगह हमको प्लस लेना है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर एक सिमिलर का साइन लगा रहता है। ठीक है, m1 का मान कितना है देखो 1 है, माइनस m2 का मान कितना है 1/4 अपान 1 प्लस 1 इंटू 1/4, ऊपर घटाना नीचे गुणा कराना। tan इनवर्स मापांक 4 × 4 में से 1 गया 3/4, 4 ये 1 का गुणा 1/4 से करेंगे 1/4, तो 4 × 4 और 1 5/4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया tan इनवर्स 3/5, किसकी वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू। ये बन जाएगा दोनों वक्रों के मध्य एंगल। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 10.2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है हमारा, और इस जैसे जितने भी क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है। कैसे, सिद्ध कीजिए कि वक्र एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 यानी 16 तथा एक्स वाई इज इक्वल टू 15 यानी कि 15 एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट, अगर समकोण पर काटते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाता है सभी क्वेश्चंस को।
समकोण पर काटने का मतलब दो रेखाएं यदि परस्पर समकोण पर काटें या दो वक्र, अच्छा दो वक्र काटे चाहे उनके स्पर्शी काटे, एंगल कितना बन रहा है 90 अंश, अल्फा बराबर 90 अंश सिद्ध करना था। और अगर अल्फा बराबर हमको 90 अंश दे दिया गया है जो कि है, तब अल्फा बराबर फार्मूला क्या था, tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस m1 m2। अल्फा का मान कितना है 90 है, tan इनवर्स इधर आएगा तो tan 90 अंश हो जाएगा, और जिसका मान अनंत होता है, अनंत का मतलब 1/0, समथिंग बटा 0, 1 मान लेंगे, बराबर कितना देखो m1 माइनस m2 बचा और नीचे 1 प्लस m1 m2। इसका गुणा इधर कराएंगे, इसका गुणा इधर, तो ये पूरा 0 हो गया। और ये कितना बना हमारा 1 प्लस m1 इंटू m2, m1 m2 का मान निकालेंगे, 1 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये होता है परस्पर लंब होने का प्रतिबंध, यही है। अच्छा, हमने ये बताया था जो वक्र दिए जाएंगे तो सबसे पहले उनको समीकरण 1 और 2 के रूप में लिखिए, और फिर हमने बताया था एक जगह से x या y का मान उठा करके दूसरी जगह रख करके x का y का मान निकालेंगे, यानी प्रतिच्छेदी बिंदु निकालेंगे इसका। लेकिन इसमें हम नहीं करेंगे, हमने यहाँ पर मान लिया प्रतिच्छेद बिंदु इन दोनों का जो है, इन दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु, क्यों माना, क्योंकि ये ऐसे ही आंसर आ जाएंगे। इन दोनों का जो प्रतिच्छेदी बिंदु है, यानी प्रतिच्छेद बिंदु प्रतिच्छेदी बिंदु, वो x1 y1 है, ये x1 y1 पर ही काट रहे हैं एक दूसरे को। तब डिफ्रेंटिएशन कीजिए, बिंदु हो गया। अब डिफ्रेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, हर क्वेश्चन में नहीं करना, इसमें करना है, नहीं ये बहुत बड़ा चला जाएगा। एक्स स्क्वायर पहले वाला इक्वेशन का, इक्वेशन फर्स्ट का डिफ्रेंटिएशन, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y इंटू वाई का डी डी एक्स ऑफ वाई, 15 का 16 का हो जाएगा 0, ये 2x इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस 2y डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर माइनस 2x, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, y नीचे आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई कितना बन जाएगा x के बटे में y। अगर हमको डी डी एक्स ऑफ वाई का मान किस बिंदु पर चाहिए, x1 y1 पर चाहिए, तो x की जगह पर x1 डालना, y की जगह पर y1, ये हमारा बन गया m1 का मान। हुआ था ना ये, यहाँ प्रतिच्छेदी बिंदु हमने मान लिया, बस ये कीजिए। अब इक्वेशन सेकंड का हम क्या करते हैं, डिफ्रेंटिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, ये फर्स्ट है ये सेकेंड हमारा, तो फर्स्ट इंटू पहला गुणे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ो पहले का अवकलन, यानी x का अवकलन 1 हो जाएगा, 15 का 0, डी डी एक्स ऑफ वाई का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, y 51y इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, x बटे में आ जाएगा। और हमको इसका मान चाहिए डी डी एक्स ऑफ वाई का मान चाहिए किस बिंदु पर, x1 y1 पर, प्रतिच्छेदी बिंदु जो कि हमारा क्या है, प्रतिच्छेदी बिंदु स्पर्शी बिंदु वही तो है। y की जगह पर y1 डाला, x की जगह पर x1 डालना, ये किसकी वैल्यू हो गई हमारी m2। ठीक, अब अगर ये समकोण है तो हमको सिद्ध क्या करना है, m1 और m2 का जो गुणनफल है वो -1 होगा, ये हमको सिद्ध करना है। अगर दो रेखाएं या दो वक्र परस्पर लंबवत होंगे तो यही हमको सिद्ध करना रहता है। हमको m1 पता है, हमको m2 पता है, LHS ले लेंगे तो हमको सिद्ध क्या करना है, m1 m2 बराबर -1, यही हमारा प्रूफ दैट है। यहाँ से LHS लेंगे, m1 का मान हमारा कितना है, x1 अपान y1 गुणा m2 का मान माइनस का चिन्ह y1 अपान x1, y1 से y1 कैंसिल, x1 से x1 कैंसिल, कितना आया 1 ये -1 का 1 से गुणा -1 बराबर क्या हो गया RHS। यही हमको सिद्ध करना था, बस इतना ही करना था, और 5 नंबर का कम से कम ये तो क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो आइए हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है 2x² + 3y² = 1, और दूसरा वक्र दिया गया x² - y² = 1/12।
ये दोनों के दोनों वक्र परस्पर कितने अंश के कोण पर काटते हैं? 90 अंश के कोण पर काटते हैं। अर्थात इनके लिए भी M1 और M2 का गुणनफल कितना आना चाहिए? -1 आना चाहिए। पहले वक्र या रेखा की प्रवणता गुणा दूसरे वक्र या रेखा की प्रवणता का गुणनफल क्या होगा? -1 होगा। ये हमको सिद्ध करना है। या तो वो पूरा का पूरा एंगल लगाओ, आएगा तो लास्ट में वही हमने हल करके भी तो बताया था। अच्छा, ये क्वेश्चन पिछले वाले जैसा नहीं हल होगा। इसमें x, y प्रतिच्छेदी बिंदु मानने से नहीं हल होगा। क्यों नहीं होगा? आगे चल के हम देख भी लेंगे। आ रही बात समझ? इसके लिए हम क्या करते हैं, इनको हल करेंगे। तो अगर हम यहां पर देखेंगे y² 3 बार है प्लस का, यहां पर y² 1 बार है माइनस का, इसका गुणा यदि 3 से करा देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, विलोपन विधि, एक को गायब करना है। तो यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, तो इन दोनों में ऐसा, इसको अगर 3 से गुणा कर देंगे बराबर हो जाएगा। तो इक्वेशन सेकंड का मल्टीप्लाई हमको किससे कराना? 3 से। तो ये 3x² - 3y² = 3/12। और ये हमारा कितना है? इसमें ऐड करना है इक्वेशन फर्स्ट, कितना है? 2x² + 3y² = 1। ऐड करेंगे तो ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? 5x², ये 3 × 1 3, 3 × 4 12। तो 1/4 में कितना ऐड करना है हमको? 1 ऐड करना। तो 4 × 4 1 5, 5/4, 5 x² के बराबर, 5 से 5 कैंसिल, x बराबर हल करेंगे तो प्लस माइनस का 1/2 तो आएगा ही आएगा, आ जाएगा। अब y का मान कितना हो जाएगा यहाँ से देख लेते हैं। तो x का मान क्या ले रहे हैं? प्लस माइनस का स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है आप चाहे x का मान प्लस रखेंगे तब भी x² पॉजिटिव आएगा, माइनस रखेंगे तब भी x² पॉजिटिव आएगा। दोनों की दोनों वैल्यू कितनी आएंगी? प्लस माइनस। सीधा सीधा निकाल लीजिए। x² का मान 1/4 है, सीधा सीधा देखिए, यहाँ से x² का मान देखिए कितना है? 1/4 ही तो है ना। ये मान उठा करके यहाँ रखेंगे तो 1/4 - y² बराबर 1/12। ये इधर लाएंगे तो y² प्लस का हो जाएगा, 1/12 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 1/4 पहले से ही था। नीचे दोनों का गुणा, 12 चौक 48, 12 एकन 12, माइनस का 4 एकन 4 बराबर में y²। तो y² बराबर करेंगे तो 12 में से 4 गया 8/48, 8 एकन 8, 8 × 48, y बराबर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 1/√6। आ रही बात समझ में? बिंदु क्या मिला? अच्छा, अगर यही मान उठा करके इसमें रखते तो 1/4, ये 1/2 से गुणा होता है, 1/2 बचता, 1/2 इधर आता घट जाता तो कितना बचता? 1/2 ही बचता। एक में से आधा घटाएंगे, आधा ही बचेगा। 3 को नीचे लाते तो 2 3 6 हो जाता, तब भी वही आता। तो आप चाहे जहाँ पर रख देना। बिंदु क्या मिला हमारा? प्लस माइनस 1/2 कामा प्लस माइनस 1/√6। ठीक है। हमको अब क्या करना है? इन दोनों का डिफरेंटिएशन करना है और प्रवणता निकालनी है। किसका? इक्वेशन फर्स्ट का। तो 2 दूनी 4x प्लस 2 तियाँ 6y और इंटू y का करेंगे ddx ऑफ y। x का x के सापेक्ष 1 हो जाता है, तो करने से नहीं मतलब y 1 नहीं होता तो करना पड़ता है, ये 0। ddx ऑफ y का मान निकालने जाएंगे हम, तो 4x इधर आएगा माइनस का हो जाएगा और 6y बटे में आ जाएगा। हल करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 माइनस का। अब ddx ऑफ y का मान निकालिए। प्लस का 1/2 कामा प्लस का 1/√6। सेम वही चीज़ आप प्लस अगर प्लस वाली वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो प्लस आएगा, माइनस रखेंगे तो माइनस आएगा। ये तो सबको क्लियर है एकदम। अगर हम प्लस वाली लेंगे वैल्यू तो भी प्लस आंसर, वही आंसर आएगा। माइनस वाली रखने जाएंगे तब भी माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। रखिए यहाँ पर देख लीजिए, माइनस माइनस तो कैंसिल ही होने। तो -2x का मान कितना है? 1/2 अपॉन 3 इंटू वाई का मान कितना है? 1/√6। 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? माइनस का 1। √6 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, है ना। और नीचे कितना आया? 3 आया। ये हमारा क्या है? m1 है। क्या है? m1।
ऐसे ही डिफ्रेंटिएशन करेंगे सेकंड वाले इक्वेशन सेकंड का हम किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y होगा और इंटू वाई का डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा और बराबर 1/12 का 0। ये माइनस का इधर ले आएंगे हम, प्लस का हो जाएगा, तो 2y डी डी एक्स ऑफ वाई और बराबर में 2x। अगर हम डी डी एक्स ऑफ वाई का मान निकालने जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल, ये y नीचे भेजना पड़ेगा, कितना आ जाएगा x/y। डी डी एक्स ऑफ वाई का मान हमको किस बिंदु पर चाहिए, जिस बिंदु पर ये निकाला 1/2 का मान अंडर रूट में 1/6 अंडर रूट में, ठीक है। x का मान कितना है, 1/2 है बटा, y का मान कितना 1/√6 है, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो अंडर√6/2 आ जाएगा। ये हमारा किसका मान है, m2 का मान है। अब क्योंकि हमको प्रूफ क्या करना है, m1 m2 का जो गुणनफल होगा -1 होगा, LHS हम लेंगे। m1 हमारा कितना है, माइनस का अंडर√6/3 और ये कितना आया है हमारा m2 का मान अंडर√6 के बटे में 2। अंडर√6 का गड़ा अंडर√6 से कराएंगे तो 6 और 2 3 6, माइनस का कैंसिल होकर के कितना आया -1, जो कि हमारा क्या है RHS। अतः दोनों के दोनों वक्र एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऐसे रखने, वो दूसरा वाला एक स्पेशल टाइप था स्पेशल नंबर के लिए, तो उसको वैसे मेथड से लगा दिया गया, उसको मान निकालने से अच्छा वो वैसे ही आ जाता है, ये वैसे नहीं आता। इसमें क्या आ रहा है, -2x/3y, x1 का मान y1 से पास कराते तो x1 y1 हो जाता। ये कितना आ रहा है, x1 y1, दोनों का गुणा कहाँ हो पा रहा है, इसमें 2 3 आ रहा है, इसमें 3 2 कहाँ आ रहा है, इसमें xy आ रहा है, इसमें xy आ रहा है, गुणा होगा नहीं, जुड़ जाएंगे घाते, तो ये वो उस मेथड से नहीं हल पाएगा। ठीक है, यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल में नया हो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर दबाइए ताकि जो हमारे लेटेस्ट वीडियो हैं वो आप लोगों के पास पहुंच सके। ठीक है, तो ये हमारी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।